Hello, welcome to another video, guys, and or welcome to one of these sleepless nights जब नींद नहीं आ रही है। रात के 1 बज रहे हैं, सब एक ना दिमाग खराब हो रखा है। मतलब नींद इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड। तो लास्ट टाइम जब मैंने गोवा के कंपटीशन के लिए भी जब ऐसी डिसीजन ले रहा था, माइंड वो कर रहा था कि नहीं करना है। अब ऐसा है कि चाह रहा हूँ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लोअर बैक सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही है। तो उस चक्कर में मेरे को ऑपरेशन कराने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर मैं कुछ वो ऑपरेशन कराता फिर तो ज़िंदगी भर वो चीज़ खराब हो जाएगी। इसी वजह से मैं फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर, ये सब चीज़ें कर के जितना हो सके अपने आप को नॉर्मलाइज करूँगा। तो लास्ट वीडियो में ऐसा था कि मैंने बताया था मेरे प्लान्स, गोल्स ये सब बताए थे। बट व्हेन आई वेंट होम ऑन दिवाली, पूरे रास्ते भर में कैलोरीज ट्रैक करके सबवे का खाना ये सब करके जा रहा था। लेकिन मैंने रीच्ड होम, जो लॉन्ग ट्रेन का ट्रैवल और फ्लाइट में ट्रैवल, वो सब के बाद बैक की कंडीशन और ख़राब हो गई। और दिवाली थी, उस चक्कर में मैंने सोचा कि कुछ डाइट पे वो करते हैं, थोड़ा सा लगाम छोड़ते हैं। क्योंकि जिम, फिर लोअर बैक ख़राब हो गई, जिम तो जा नहीं पा रहा था क्योंकि ज़्यादा ख़राब थी कंडीशन। तो जिम भी नहीं गया कुछ दिन के लिए। फिर ऐसे करते करते जब वापस आया, फिर मैंने सोचा कि 1 हफ्ते बाद मेरे को कहीं जाना था बाहर घूमने। उस चक्कर में फिर नहीं हो पाया, जिम नहीं जा पाया, ना डाइट वो कंट्रोल कर पाया। ऐसा करते करते लोअर बैक की कंडीशन तो ख़राब वर्स हो गई उस टाइम तक। फिर वो चीज़ मेरे को मेंटली इतनी स्टॉप कर देती है कि मतलब मैं अभी अपने डाइट पे नहीं हूँ। साथ ही साथ खाना भी मैं टिफ़िन लगवा रखा है, घर पे कभी खाना नहीं बना रहा हूँ। और मेरा वेट अभी 96 के अराउंड पहुँच चुका है। जब मैं वापस शायद लोअर बैक के ठीक होने का इंतज़ार तो नहीं करूँगा, थोड़ी सी बेटर कंडीशन में आए उसके बाद फिर से चालू करूँगा। तब सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़ेंगी। जैसे कि मेरे को अभी जनवरी में कहीं बाहर जाना है, तो उस वजह से वो चीज़ मेरे को स्टॉप करी है कि एक बार मैं फिर अभी ट्रैक पे आऊँ। अराउंड 1 महीने ट्रैक पे आऊँगा, फिर 1 हफ्ता फिर ख़राब हो जाएगा, ट्रैवल करूँगा। तो ये सब चीज़ें बहुत हैम्पर कर रही है। साथ ही साथ जॉब जाने की टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि जब आपकी उम्र मेरी अभी आई एम रीचिंग 24 राइट नाउ। जब मैं गोवा का कंपटीशन खेला तब आई गेस मैं 22-23 का था। चीज़ें इतनी पता नहीं चल पा रही थी, जस्ट करियर का स्टार्ट था। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वी हैव टू ग्रो इन आवर करियर। मुझे साथ ही साथ अपना पैशन भी मेंटेन करना है, अपनी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करनी है, यूट्यूब चैनल भी करना है। तो ये सब चीज़ें कुछ और कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो पा रही है। जब तब नींद ऑटोमेटिकली, नींद आएगी नहीं, बुरा लगेगा। होपफुली मतलब सिचुएशन मतलब बोलूँगा कि सिचुएशन अच्छी है कि खाने को खाना है, नौकरी कहीं नहीं है, रहने को अच्छा घर है। तो अभी जो हाथ में वो सब लेके आगे बढ़ सकते हैं। एंड जब मैं 1 महीने बाद भी घूम के आऊँगा, तब ये श्योरिटी नहीं रहेगी कि मेरे को कोटा में, मतलब मैं अभी कोटा में रह रहा हूँ, लास्ट वीडियो में शायद बताया था। तो ये श्योरिटी नहीं है कि कोटा में रहना है कि नहीं। फिर वो एक मेंटल सेटबैक देगा कि अभी जिम जाके क्या फ़ायदा, क्या होगा, मतलब कुछ दिन बाद छोड़ना ही है तो फिर जिम की फीस ही क्यों भरनी है, या डाइट करना ही क्यों है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये वीडियो ऐसे ही बना दूँ, मतलब इट्स लाइक शेयरिंग सम थॉट्स, क्योंकि अभी कोई है नहीं अकेले।
मतलब अकेले ही रहता हूँ मैं, अकेले जानबूझ के घर लिया था ताकि जहाँ खुद से ही मतलब वीडियोस ही बना सकूँ, डाइट कर सकूँ या जिम जा सकूँ। लेकिन लोअर बैक नहीं सपोर्ट दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक सेटबैक है, पर इसको मेंटली ये चीज़ भी आती है कि इसको साथ में लेके चलना है अब, क्योंकि क्योंकि जो चीज़ करनी है वो तो करनी है ही। मेरे को पतला होना है, एक अच्छी फिजिक बनानी है, वो सोच लिया, वो तो करना है ही। अब शादी शादी लोअर बैक अगर मेरे को इशू कर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं बेटर करने का सोचते हैं, थोड़ा सा बेटर कंडीशन में लेके आता हूँ, फिर वहाँ से मैं एक अच्छी फिजिक की तरफ जाऊँगा। साथ ही साथ मेरे को भी जॉब का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी ज़्यादा दिन मेरा अभी बच्चे हैं। लेकिन जितना भी था बहुत कुछ सीखने को मिला, एक अच्छे घर में रहने को मिला, मतलब खुद अकेले रह के कैसे खुद को ठीक रख सकता हूँ, अपने आप के बारे में चीज़ें जानी। शायद अगर किसी दोस्त, बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप में रहता है, कोई फैमिली में रहता, समय निकल जाता, खुद के बारे में नहीं पता चल पाता। अकेलेपन में खुद के बारे में ज़्यादा पता चलता है, खुद के साथ बैठ सकते हैं। कभी कभार नींद नहीं आती, दिक्कत होती है, ज़्यादा सोच लेते हैं, बट समय समय को बस ये इसीलिए मैं रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ। एक तरीके से मेरी वीडियो डायरी है ये यूट्यूब। अब पहले तो बस ऐसे ही मज़े के लिए व्लॉग्स और वो सब ट्रैक करने के लिए बना रहा था, अब एक्चुअली में ये मेरी वीडियो डायरी बन चुकी है, जब मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ कहाँ रह रहा हूँ, कहाँ से कहाँ जाना है, कैसी कैसी फेजेस लाइफ से होके आ रहे, सब कुछ यहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो बस यही है। लास्ट ईयर भी मैंने ट्राई करी थी कि मैं अपने बॉडी को ठीक ठाक बॉडी परसेंट पे ले आऊँ, लेकिन मतलब एक कंडीशन पे ले आया था, बट एब्स विजिबल नहीं थे इतने अच्छे से। मैंने सोचा था अगर लोअर बैक ठीक होती तो इस बार अपने एब्स को एक अच्छे फॉर्म में लेके आ जाता, एक और बेटर फिजिक बनाता नेचुरली। बट बट ये लोअर बैक, एक छोटी गलती करी थी मैंने बस, कि कैमरे के सामने मैंने डेडलिफ्ट मार रहा था और मेरे पेन चालू हो गया था और कैमरा ऑन था, तो मैं कैमरा ऑन होने की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाया, डेडलिफ्ट करता गया। इतना सुंदर सा जगह था ना वो बेंगलोर में, डेडलिफ्ट ट्रैक, कि देख के ही मन कर गया कि यही करते रहते। और ये वीडियो पे ही आ गया कि कैसे मेरे लोअर बैक कहाँ खराब हुआ, वो वीडियो पे आ गया। तो था, गलत दिन था, किस्मत खराब थी, एक साथ ही साथ जुड़ गया, इंजरी जुड़ गई साथ में। इंजरीज तो आ गई, पर ऐसा नहीं कि बिना डेडलिफ्ट के बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो सकती है, बट मेरे को मेन मज़ा उसी से आता था। तो कोई नहीं, अब मज़े के लिए नहीं करेंगे, अब जो सोचा है वही करेंगे। मेरे को एक फिजिक बनानी है, वहाँ तक पहुँचना है, पहुँचेंगे। और बस यही था। अब मेरे को लग रहा है कि मे भी इस जगह पे मेरे ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो जगह चेंज होगी, मैं भी घर जाऊंगा या फिर किसी और जगह जाऊंगा। तो ये कुछ आखिरी दिन, कुछ फीलिंग्स है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही, तो किसी किसी से बात कर सकते थे, बट मैंने सोचा कि बेटर है कि अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड कर लूँ, डाल दूंगा मेरे को कभी खुद, क्योंकि सारे जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं मैं खुद ही बैठ के देखता रहता हूँ, खुद ही को देख के खुशी होती कि हाँ ये सब भी किया था क्या। तो these things remind me of those days जब चीज़ें खराब थी, फिर चीज़ों को ठीक किया, फिर खराब चीज़ें आती हैं, फिर अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब तो चलता रहेगा। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अभी, आधी रात को उठ के। तो बस यही था। और
बाकी सब तो बढ़िया।